क्योंकि आप क्या उत्तराखंड में जो मज़ारें तोड़ी गई, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि ये अवैध मज़ारें थी। 573 अगर मज़ारें थी तो उसमें मैं आपको याद दिला दूं कि एक 5 दशक पुराना मंदिर भी था जिसे तोड़ा गया है। 45 मंदिर भी तोड़े गए हैं और 2 गुरुद्वारे भी तोड़े गए हैं। सिर्फ मज़ारों तक ये सीमित नहीं था। नहीं, कहाँ 500 मजार और कहाँ 2 गुरुद्वारे। हम्म। मैं तो नहीं चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ और ना मैं इसका समर्थक हूँ किसी हम्म। मजहबी मकाम पर, धर्मस्थल पर कोई जो है इस तरीके से हथौड़ा चलाया जाए। हम्म। हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस तरीके से नहीं चलाया गया और ना कहीं किया गया। और अगर कहीं कोई बात आई, नोटिस आई, तो हम लोगों ने बात की ऑफिसरान से, उन्होंने रियलाइज किया और हम्म। माना। अभी इज्जत नगर बरेली में एक मजार है, उस पर नोटिस भेजा था, तो उस पर हम लोगों ने जब बात की तो हमारी बात को माना, तस्लीम किया और उस पर कोई बुलडोजर नहीं चला, कोई हथौड़ा नहीं चला। हम्म। दिन दहाड़े भुल्ला तो मजार दोनों पर जगह यह हथौड़ा सरकार तो चलाया जा बीजेपी की रहा ही है। है ना। ये नहीं, नजरिए की बात है। हम्म। वो पुष्कर सिंह धामी का जो नजरिया है मजार विरोधी है। हम्म। और वो अपने बॉस की बात भी नहीं मान रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी बात नहीं मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमेशा सूफी विचारधारा की वकालत की है और प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को कहते हैं। लंदन जा रहे थे, इंग्लैंड के सफर पे थे, तो भी उन्होंने बात कही। इसके अलावा मौके मौके पर भी उन्होंने इस बात को ये कहा कि यकता और अखंडता अगर कोई कायम रख सकता है, कोई अगर विचारधारा है, तो वो सूफी विचारधारा है। मगर पुष्कर सिंह धामी जी बराबर पूरे उत्तराखंड के तमाम मज़ारों को मस्मार करना चाहते हैं, शहीद कर देना चलिए चाहते हैं, शहाबुद्दीन बिल्डोजर रजवी जी, चलाना आप चला उत्तर देना प्रदेश चाहते की हैं। बात कर रहे हैं और मुफ्ती साहब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों ही ये समझाएं, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है दोनों जगह में। आप यहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार से खुश नजर आ रहे हैं शहाबुद्दीन जी, वहीं मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये मुफ्ती शमून कासमी इस बात का जवाब देंगे कि क्या उत्तराखंड की सरकार ये धार्मिक एंगल वाला चश्मा पहन करके काम कर रही है वहां पर? देखिए, नहीं मैं किसी मीनाक्षी जी। पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, हम्म। ना मैं किसी पार्टी से संबंधित हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मजहबी आदमी हूँ, सामाजिक आदमी हूँ। हम्म। इसलिए मैं इंडिपेंडेंट नजरिए के साथ में बात कहता हूँ और हम्म। बात मैंने कही है। और यही, और मुफ्ती साहब की जहां तक बात कर रहे हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा की बात करते हैं। किसी चैनल पे देख लीजिए तो उनका कसीदा यहीं से शुरू ऐसा होता कहाँ है, होता है पुष्कर शहाबुद्दीन सिंह रजवी धामी, जी, पुष्कर आपको सिंह लेकर धामी। के मीनाक्षी भी जी, फिर लोग यही कहने लग जाएंगे मीनाक्षी कि जी, आप बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं। फिर तो ऐसा कहाँ होता है? आप भी तो वक्त बेवक्त जो चीजें नहीं पसंद आती है उसके खिलाफ बोलते हैं, जो पसंद आती है उसके साथ खड़े होते हैं। अभी आप उत्तराखंड की सरकार के बारे में बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के उतनी ही तारीफ कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से मदरसों को लेकर के जांच बैठाई जाती है, वहां पर भी पूछताछ होती है कि कौन कहां से आया, फंडिंग कहां से आई है, कितने मदरसे वहां पर बंद किए गए हैं। तो आप वहां पर खुश नजर आते हैं अपनी सरकार से, और वही बीजेपी की एक सरकार दूसरे प्रदेश में है तो आप कह रहे हैं कि वहां धार्मिक एंगल वाला चश्मा चल रहा है। अब जवाब ले लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद मैं अपने अन्य मेहमानों का रुख करती हूँ। मुफ्ती शमून कासमी। मीनाक्षी जी, आपको मैं फिर आपके आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हम्म। सारे देश के लोग इस चैनल को आपके देखते हैं, विश्व के लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर वो तो माननीय शिकायत करते मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर बात तो सिंह धामी मानते हैं, मगर की उत्तराखंड की बात नहीं किसी मानती है। के मजार पर और कासमी साहब की क्या बात? की कासमी तरह साहब तो बोलते हैं। भाजपा के प्रवक्ता हैं, और प्रवक्ता जब हैं तो प्रवक्ता की बात करेंगे, प्रवक्तागिरी की बात जरा इन्हें करेंगे, रोकिए पहले, करेंगे। पहले इन्हें मोहतरमा, होने आपने दीजिए। जो बात मेरे बारे में कहा कि मैं भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ कर रहा हूं, कतन आपने गलत समझा है। मेरे ऊपर ये इल्जाम मत लगाइए और मेरे ऊपर ये टैग मत करिए कि मैंने भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। मैंने तारीफ ही तो थी शहाबुद्दीन रजवी। हकीकत आप बात कह रहे कह हैं रहा कि हूँ, देखिए योगी जी हकीकत ऐसा की नहीं बात कह करते रहा हूँ, हैं। हकीकत अब आप खुद ही कह रहे हैं शहाबुद्दीन रजवी जी की योगी जी ऐसा नहीं करते, तो उसे तारीफ ही माना जाएगा ना। अगर आपको बुरा लग रहा है तो चलिए ठीक है, तारीफ नहीं है, आपको उनके काम करने का तरीका पसंद है। फिर अब गलत ले समझा लूंगा है। जवाब मैंने मुफ्ती मैंने शमून एक कासमी से। पक्ष की बात, एक पहलू की बात कही है, मैंने हम्म। एक पॉइंट की बात कही है। हम्म। 10 पॉइंट की बात मैंने नहीं कही। हम्म। जहां मैं इत्तफाक करता हूं किसी बात से, तो अगर वो गलत काम है तो उसके मैं विरोध भी करता हूं, और मेरे विरोध भी आप देख सकते हैं, तो सुना मैंने भी अगर मुफ्ती आपने मुफ्ती सुना होगा साहब से तो। जब सवाल लिया तब आपके बारे में ये कहा भी कि आपको जो चीजें पसंद नहीं आती हैं आप उसको लेकर के खुल के बोलते हैं, आपको ये तरीका पसंद आ रहा है, आप नहीं बोल रहे हैं, आप उस बात से सहमत है, तो उससे तारीफ ही कहूंगी ना शहाबुद्दीन रजवी जी। अब मुफ्ती साहब आप 30 सेकंड लीजिए ताकि मैं अपने अन्य मेहमानों का रुख करूं। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ इस बात को कि आप अब तक के जितने मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो काम किया है सबसे बेस्ट काम उनका है, और प्रधानमंत्री जी उनकी हर हर मौके पर सराहना करते हैं। और प्रधानमंत्री नहीं, पूरा विश्व, पूरा देश उनकी सराहना करता है। जितने कानून वो लेकर के आए हैं, तमाम कानूनों को का अनुसरण हो रहा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एक जगह भी कहीं
वैलिड पर यानी वैध पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन जगहों पे कार्रवाई हुई है जहां कीमती जमीनों के ऊपर मजार बना दिया, बल्कि उन मजारों की तौहीन की उन लोगों ने और अपने पर्सनल फायदे के लिए। हमारी सरकार मजारों के खिलाफ नहीं है। क्या मजार, और कई मजारों पे तो साबिर साहब बिल्डोजर का चलाए हैं, कई मजारों पे बिल्डोजर चलाए हैं, क्या अच्छा काम किया हमारे यहाँ है? सुनेंगे मजारों को किस शहीद करना क्या अच्छा काम कहा जा सकता है? किसी जगह मदरसों पे बिल्डोजर चलाना क्या आप अच्छा काम कहा ताल्लुकात जा सकता करिए। है? मदरसों पे ताला लगाना क्या अच्छा काम कहा जा सकता है? मुस्लिम बस्तियों पे बुलडोजर चलाना क्या अच्छा काम कहा जा सकता है? मतलब भोले अब शाह अगर मजार आप भी कोई वैलिड अगर अवैध कर रहे बिल्डोजर होंगे तो चलाना क्या आपके अच्छा पे भी काम ताला कहा जा लगना सकता चाहिए। है? ये सब सारे अगर ऐसे आप काम है कोई मुगल अवैध विरोधी काम काम है, करेंगे आपको भी मुसलमानों को लगेगा। टारगेट करके काम किए जाते वो हैं, भी नहीं मुसलमानों को नहीं टारगेट गलत करके बात निशाना है। बना करके पुष्कर सिंह धामी मुसलमानों को निशाना बना करके पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं। गलत कह रहे यूसीसी हैं लेके आप। आए, वो पुष्कर क्यों सिंह लेके धामी आए? जी मुस्लिम एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति हैं, काम तुम्हारे कर जैसे रहे हैं, लोगों ने इसलिए जिस इसको क्या अच्छा जिन्होंने काम इसके कहेंगे? इस आपकी नजर कम्युनिटी अच्छा को काम हो सकता है, मगर स्वयंभू करोड़ों लोगों की नजर में स्वयंभू अच्छा काम नहीं हो स्वयंभू सकता। अतानी अरे साहब को अच्छा स्वयंभू काम नहीं कहा उस जा सकता, आस्था भोले शाह मियां के मजार को शहीद करना अच्छा काम नहीं किया जा सकता, कोई मदरसों पे कोई ताला वैलिड लगाना मजार अच्छा शहीद नहीं काम हुआ। नहीं किया जा सकता, मदरसों पे कोई शहीद बिल्डोजर नहीं हुआ। चलाना अच्छा काम नहीं कहा जा सकता, मुस्लिम बस्तियों पे बिल्डोजर चलाना अच्छा काम नहीं कहा जा सकता। अभी न जाने अब अगर कितने आप बस्ती मजारात गलत जगह किस अब बसाओगे जगह ऐसे पर न आप जाने। शाहबुद्दीन रजवी जी, अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे तो फिर आपको कुछ थोड़ी मैं आंकड़े भी बता देती हूँ कि जो मज़ारें हटाई गई, पहले तो वो अवैध मज़ारें थी और 9000 एकड़ सरकारी भूमि पर बनी हुई थी जिन्हें हटाया गया था। तो आप ये मत कहिए। और जिस जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उस पर जरा मैं आती हूँ और आपको बताऊं कि बाइनबर्ग एलन स्कूल है, उसके अंदर ये मजार बनी हुई थी। मैंने आपसे शुरुआत में शाहबुद्दीन रजवी जी एक सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कासमी साहब आपके बाद फिर मैं आती हूँ। मैं जरा इमरान खोखर से ये पूछना चाहती हूँ, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर वो हमारे साथ हैं, कि मुझे जरा ये बताइए कि ये मजार का क्या कॉन्सेप्ट होता है? मजार का क्या कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में बताया गया है? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम सम्मानित पैनलिस्टों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस वो दिन है जब इस संविधान में आजादी के बाद देश के अल्पसंख्यकों से वादा लिया गया था कि इस देश के अंदर आपके साथ बराबरी का व्यवहार होगा, इस देश के अंदर आने वाली तकदीर के फैसले आपके बिना नहीं होंगे। खैर, वो गई गुजरी बातें हो गई। आज जो ये बाबा बुल्ले शाह का मजार टूटा है, ये बुल्ले शाह बाबा का मजार नहीं टूटा है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना टूटा है। ये गांधी का वो वायदा टूटा है जो आज से 75 साल पहले ये कहा गया था कि एवरीबडी इज इक्वल। लेकिन हम आगे चलते हैं। आपके द्वारा जो बात कही जा रही है कि उत्तराखंड के अंदर काफी अच्छी सरकार है और जो ऐसे काम कर रही है, देखिए, एक पूरे देश के अंदर कुछ 4-5 मुख्यमंत्रियों के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन अपने राजनीतिक आंकड़ों की आंखों का तारा बनने के लिए काम करता है। जब ये काम निकल के आए तो ये निकल के आए कि कौन जितनी ताकत से मुसलमानों को दबाएगा वो उतनी ताकत से अपने राजनीतिक आंकड़ों का हीरो बनेगा, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो। सरकार में बैठे आप हुए सुनिए ये ना, आका कौन है? इमरान खोखर। मैं बता रहा हूँ ना, आप पूरी बात सुनिए कि तो मैं बता रहा हूँ ना। बताइए। देखिए, आज के राजनीतिक आंकड़ों का नाम है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो या पुष्कर सिंह धामी हो, योगी आदित्यनाथ हो, इनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि जो मुसलमानों को जितनी ताकत से दबाएगा वो उतना बड़ा हीरो कहलाएगा। अब हम आगे चलते हैं, इस बाजार के कॉन्सेप्ट पे आपके अलग लाते हैं। 25 से 30 लोग वीडियो बनाते हुए, 25 से 30 आतंकी वीडियो बनाते हुए एक मजार के अंदर घुसते हैं, उस वीडियो के अंदर वो उस मजार को तोड़ते हैं। देखिए आचार्य जी, आचार्य रामविलास जी, जब आप बोल रहे थे मैं खामोशी से सुन रहा था। मेरा निवेदन है आप सभी से कि जब हम कुछ बोल रही मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप मुझे अपना कमेंट पूरा करने दीजिए प्लीज। निवेदन है, बहुत सादर निवेदन है आपसे। 25 से 30 आतंकी वीडियो बनाते हुए एक धार्मिक स्थल में घुसते हैं, उस धार्मिक स्थल को अवैध बनाते हुए तोड़ने का वो आतंकी वहां पर वीडियो बनाते हैं। अच्छा। और पूर्व में आतंकी घटनाओं के अंदर जिस तरह आतंकी संगठन उस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। अच्छा। हिंदू रक्षा दल के नाम के व्यक्ति जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है ललित शर्मा, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ हमने मजार तोड़ा है और इस देवभूमि पे कोई मजार नहीं रहेगा, कोई धार्मिक स्थल नहीं रहेगा। इस तरह की मानसिकता के साथ सरकार द्वारा पोषित, सरकार द्वारा ऐसे लोगों को संरक्षित किया जाता है और फिर उन लोगों के ऊपर छोटी मोटी धाराओं में एफआईआर कर दी जाती है और सरकार अपना फेस चमकाने के लिए
अगर ये लोग आतंकी थे तो मुझे जरा ये बताइए कि इंदौर को जलाने वाले लोग कौन थे? ये जो आसिफ अली रोड पर पूरा कानून हाथ में लेकर के पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग थे? संभल में सरकारी अफसरों पर पत्थर बरसाने वाले कौन लोग थे? ये आतंकी नहीं थे आपके लिए? ये अपने मजहब की रक्षा कर रहे थे और ये आतंकी थे। दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं सर? जो धर्म स्थल में घुसेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का, वो आतंकी है। अगर अच्छा। कोई मंदिर में कोई कल मुसलमान घुसेगा तो वो आतंकी है। कल मजार पे मस्जिद में हिंदू घुसेगा तो वो मैंने आतंकी आपसे तो है। पहले सवाल कल यही किसी- पूछा ना कि आपका कल इस्लाम किसी- क्या कहता है मजार को लेकर के? धार्मिक स्थल मानते हैं आप मजार को? पहले मुझे ये नुकसान बताइए, पहुंचाएगा वो आतंकी है। आप मुझे ये बताइए, धार्मिक स्थल मानते हैं आप मजार को? है ना मैडम, वो धार्मिक स्थल है ना हमारा। कैसे? वहां पर कोई अल्लाह वाले दफन इबादत- होंगे, कोई इबादत इंसान आप होगा, अल्लाह कोई की दफन करते होगा वहां हैं, पर। मजार पर सजदा करना, चादर चढ़ाना या उसे पूजा आज स्थल आप बनाना सजदा करना हराम अपराध है। है, लेकिन यही मजार लिखा है होना ना अपराध थोड़ी है। आपके मीनाक्षी जी, ग्रंथों में, आपको- यही आप- लिखा है आप ना मुझे इस्लाम कि ना सिखाएं, किसी प्लीज। भी आप मजार पर पत्रकारिता सजदा करें, करना, आप फूल इस्लाम ना चढ़ाना, सिखाएं, चादर प्लीज। चढ़ाना हराम है। ये आप- लिखा हुआ है आप इस्लाम ना में। तो सिखाएं, आप मजार को पत्रकारिता लेकर करें, के प्लीज। शिर्क हम वहां लिखा पर हुआ है मजार को लेकर के। तो मजार होना अपराध है क्या? मैंने मजार होना आपसे सर अपराध है सवाल क्या? पूछा है। तो क्यों इमरान कहते खोखर, प्रधानमंत्री बहादुर शाह जफर की ना कब्र तो के मुद्दे ऊपर? से डिरेल करिए और ना ही यहाँ वहाँ भटकाने की कोशिश करिए। मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा था बहुत मेरा शुरुआत सीधा सा में। कहना है, जो धार्मिक मैंने स्थलों को आपसे तोड़ेगा वो सवाल आतंकी है। पूछा था, अगर आप किसी मुस्लिम भी स्कॉलर तरह के के, तौर पर किसी भी जुड़े हुए धर्म हैं के तो आप वो हिंदुओं के जानकारी धार्मिक स्थल पहले को दीजिए। तोड़ेगा वो भी आतंकी आप है, पहले मुस्लिमों ये के धार्मिक जानकारी स्थल को दीजिए कि तोड़ेगा वो भी इस्लाम आतंकी में है। मजार होना कबूल किया गया है, बस इतना बता दीजिए मुझे। जानकारी आप अधूरी जानकारी लेके आए। अरे इस्लाम में सर, मजार आप होना पूरी अपराध नहीं दीजिए है। ना, मैं तो मांग मजार रही से हूँ आपसे मांगना अपराध जानकारी। है। आप सवाल मजार पूछ पे रही हूँ, सजदा आप दीजिए करना, ना जानकारी। मजार में सजदा करना की मनाही है। मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप पूछ लीजिए। मजार होना कोई अपराध नहीं है। हाँ। मजार से मांगना गलत है। हाँ। मजार के ऊपर सजदे करना गलत है। हाँ। मजार से कुछ तो मैं मजार वही कह होना रही कोई हूँ, जब अपराध आप नहीं है। धार्मिक स्थल की बात कर आप रहे ना हैं तो समझाइए, धार्मिक स्थल धार्मिक तो स्थल वही ही हुआ है ना वो। सर। वहां पर कोई अल्लाह इमरान वाले हो खोखर, सकते धार्मिक हैं, स्थल तो वहां वही पर हुआ कोई जहाँ वली आप उल्लाह हो सजदा सकते हैं। करेंगे। क्यों तोड़ने दिया? सजदा करेंगे आप, धार्मिक स्थल तो वही हुआ नहीं ना। तो मैंने सजदा आपसे करने यही की पूछा था। आप सौरभ सजदे पे ना गौड़, जाइए। सौरभ गौड़ आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा उनकी बात भी सुन लूं, काफी देर से वो इंतजार भी कर रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न पूछा था इन तीनों महानुभावों से, इन तीनों महानुभावों ने कोई उत्तर नहीं दिया, आपके प्रश्न को घुमा दिया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं और इन तीनों महानुभावों को चैलेंज देता हूं, अगर ये मेरी बात को गलत साबित कर दें। इनके इस्लाम में मजारों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये एक अल्लाह के आगे किसी के दूसरे के सामने सर झुकाना इनके इस्लाम में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये इनकी कुरान में इसी तरीके से लिखा है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने ये सर नहीं झुकाएंगे। और जब ये मजार में जाते हैं तो सर झुकाना, इसका मतलब मजार मतलब गैर इस्लामिक चीज है। और मेरी दृष्टि में भारत में जितनी भी मजार बनाई गई हैं वो सारी मजार या तो हमारे हिंदुओं को लूटने के लिए बनाई है या हिंदुओं का धर्मांतरण कराने के लिए बनाई गई है। एक भी मजार इनकी इस्लाम के हिसाब से जायज नहीं है, सारी मजारें नाजायज हैं। अजमेर शरीफ की मजार से लेके हिंदुस्तान में जितनी भी मजारें हैं, वास्तविकता यह है कि इन सारी मजारों को समाप्त कर देना चाहिए। अगर आप पक्के मुसलमान हैं, ईमान वाले लोग हैं, तो आपको इन मजारों में झांकना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। और आप मुझको बता दें, अगर इसका इस्लाम से कोई दूर दूर तक भी संबंध होता हो मजारों का, तो आपके मोहम्मद साहब की मजार कहाँ है? आपके इतने इतने बड़े बड़े जो मोहम्मद साहब के बाद और आज तक जो लोग हुए हैं उनकी मजारें कहाँ हैं? ये मजारें केवल भारत में ही क्यों दिखाई देती है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, इनके आगे तो कहीं अरब देशों में तो कोई मजार है नहीं। केवल आप लोगों ने लूटने के लिए इन मजारों का निर्माण किया है। और अगर मैंने किसी बहुत कारण से सीधा उन सा सवाल मजारों को पूछा था और मुझे लगता है कि अब जवाब शायद शाहबुद्दीन रजवी जी देना चाहते हैं इस बात को लेकर के कि मजार का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने, क्योंकि इमरान खोखर ने धार्मिक स्थल कहा, इसलिए मुझे ये सवाल भी पूछना पड़ा कि मजार को धार्मिक स्थल आप कैसे कह सकते हैं जब उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बोलिए शाहबुद्दीन जी। देखिए मोहतरमा, मैं पहले ही जवाब देना चाहता था, मगर आपने बार बार मेरे बोलने के दरमियान आपने कई क्वेश्चन कर दिए, इसलिए वो जवाब जो है चला गया। ठीक है, अब मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, इस्लाम में मजार का तस्वुर है, फलसफा है। ये वो लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, ये सूफिया हैं जो अल्लाह की याद में इबादत करते हैं
और इबादत करते करते अपने नफ्स को, अपने आप को खुदा की याद में मुस्तगरक कर लिया, महव कर लिया, गर्क कर लिया, तो ये अल्लाह वाले बन गए। तो ये इस वजह से केवल मुफ्ती आपकी बनाई हुई बात है। आपके किसी मजहबी अरे ग्रंथ झूठ में मत ऐसा लिख रहा है क्या? बोलिए, कुरान में लिख रहा है क्या ऐसा? आपको कुछ नहीं पता है, आप ज्ञानी नहीं है, आप इस्लाम के ज्ञानी देखिए, नहीं है। मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मगर थोड़ा बहुत कुरान मैंने भी पढ़ा हुआ है। आपकी हदीस को मैंने भी पढ़ा हुआ है। मुझको कुरान में बताइए, मजार का जिक्र कहाँ पे आता है? आप कुरान की आयत बताइए मेरे को। सऊदी अरब में, सऊदी अरब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैगंबर इस्लाम का मजार है। आपको कुछ नहीं पता है, आप जो है नहीं, मुझको झूठ सब पता बोलते है। हैं। आप बताइए कहाँ पर है? आप गूगल को देख के मेरे को बताइए। मैं तो ये जानता हूँ कोई मजार नहीं है। ज्ञानी है, आपको कुछ अगर नहीं आप पता। इतने ज्ञानी है, बच्चे को रिजवी साहब मुझको बताइए, कौन सी आपकी कुरान की आयत में, कौन सी आयत में आपको ये लिखा हुआ है मजार के बारे में? अरब का एक शहर है मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में पैगंबर इस्लाम का मजार है। आपको कुछ नहीं पता, एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को पता है। आप इतने बड़े होकर के आपको कुछ नहीं मालूम है। आप जब आप है ही नहीं तो मालूम बारे में कैसे होगा? जानते, मज़ारात के कोई बारे में अरब देशों में कोई मजार है ही नहीं, बोलने का भी हक तो नहीं फिर है। ये इस्लाम पे तो फिर डिबेट नहीं आपकी हो रही अल्लाह है। की ये बात गलत है ना? किसी के दूसरे के सामने आप कैसे सर झुका सकते हैं? अल्लाह के, आप मुझको जवाब दीजिए। जो मुसलमानों के मजहबी मकामात पर जुल्म ज्यादती कर रही है, मजारों को बिल्डोजर से ध्वस्त कर रही है, शहीद कर मजार रही है, तो उस तोड़ने पर जाएंगे। डिबेट है। मजार जो कि लूटने की जगह बनी हुई है। मजार कोई धार्मिक जगह नहीं है आपकी, ये केवल हमारे हिंदुओं को लूटने की जगह। नहीं है, आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप तो जाहिल हैं, बिल्कुल नहीं जानते। हमको चाहे आता हो या नहीं आता हो, पर हम इतना जानते हैं कि अगर आप ईमान वाले मुसलमान हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाना। मुसलमान, सिख, ईसाई सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है पैगंबर इस्लाम का मजार कहाँ है। और आप इतने बड़े होकर के दावा है स्वामी का, दावा है आप मुझको चलिए दूसरी बात बताइए। ये तो आपने एक झूठ बोल दिया। दूसरी बात मेरे को बताइए कि अल्लाह के अलावा आपके मजहब में क्या लिखा है किसी के सामने सर झुकाने का? आप कैसे अल्लाह के अलावा किसी रजवी जी, आपने जो कहा है मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार, उनके साथियों की कब्र सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद थी 1925 से पहले तक। 1925 में उस वक्त जब तुर्की खलीफा का राज था, जो कि सूफिज्म से पूरी तरीके से प्रभावित थे। 1925 के बाद बहाविज्म ने कट्टरता का प्रदर्शन करते हुए सारी ऐतिहासिक और पैगंबर के परिवार, उनके साथियों की कब्रों को तोड़ दिया था। मुफ्ती शमून कासमी, बिल्कुल गलत इतिहास पढ़ रही है मोहतरमा, आप बिल्कुल गलत इतिहास पढ़ रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मज़ार शरीफ जब से बना है तब से आज तक बना हुआ है। अच्छा, पैगंबर इस्लाम वो फोटो में वो विजुअली कहीं पर नजर नहीं आती, वो फोटो में वो विजुअली कहीं नजर नहीं आती। सूफी संतों की आप बात कर रहे हैं, जो सूफिज्म से प्रभावित थे, तुर्की के खलीफा, उन्होंने 1925 में उसे तोड़वाया था। 1925 से पहले की और बाद की जो तस्वीरें हैं वो इंटरनेट पर मौजूद हैं। मुफ्ती शमून कासमी से मैं पूछ लेती हूँ जरा कि मुफ्ती साहब, ऐसा है क्या कि सऊदी अरब में भी मज़ारें बनी हुई हैं? क्योंकि वहां को लेकर के तो ये कहा जाता है कि वहां कोई अपनी कब्र तक पक्की नहीं करवाता है, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ है। देखिए, असल में जो कब्र है वो पक्की होने का कहीं जो है कुरान पाक के अंदर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं कोई वो नहीं है। बस एक अगर कोई भाई किसी की डेथ हो गई, उसे दफना दिया और उसके ऊपर ये कि मज़ार बना के उसके ऊपर पूजा अर्चना करना, चादरें चढ़ाना, ये इस्लाम में सही कहा। जो धर्मगुरु जी कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और इन लोगों ने दरअसल क्या हुआ है कि अपने फायदे के लिए अपने फायदे के लिए ये जो बात कर रहे हैं, वो अल्लाह वाले यकीनन थे, मगर ये कहाँ अल्लाह वाले हैं? ये तो उनके नाम पे जो है अपने घर चला रहे हैं। इन्हें तो वैध कोई जगह देखी और वहां हम तो गुनहगार आदमी हैं, हम आपकी तरह अल्लाह वाले नहीं हैं। आप अल्लाह वाली है, बीजेपी पार्टी अल्लाह वाली है, आपकी पार्टी अल्लाह वाली है, आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्लाह वाले हैं आपकी नजर में, पुष्कर सिंह धामी अल्लाह वाले हैं। तो आप ऐसे अल्लाह वालों की नजर इनायत में रहते हैं, उनकी सरपरस्ती में रहते हैं। हम तो गुनहगार आदमी हैं, हम तो अपने आप को गुनहगार समझते हैं, इसलिए गुनहगार बात करते हैं। हम अल्लाह के उम्मत, हम रसूल अल्लाह के बंदे हैं, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और आप तो माशाअल्लाह अल्लाह वाले पुष्कर सिंह धामी अल्लाह वाले आदमी हैं, उनकी अल्लाह वाले आदमी की सरपरस्ती में आप रहते हैं। और आपकी जो पार्टी है वो अल्लाह वाली पार्टी है। शर्म आना चाहिए तासवी साहब, आपको शर्म आना चाहिए।
अरे शर्म आना चाहिए तुम्हारी हैसियत तुम्हें आपको मालूम शर्म है? आना चाहिए, आपको कतई शर्म नहीं, नहीं है। कोई आप जो शर्म है तो तुम्हें अल्लाह आने दे, हमें तुम्हारी हकीकत मालूम है, शर्म करिए, शर्म तुम्हारी करिए। हकीकत जानते और हैं। साउद्दीन और रजवी जी, अगर सिंह कोई धामी बात आपकी नजर रख में अल्लाह रहा वाले है जी, और कोई सच बता रहा है, अगर आपको वो स्वीकार नहीं है तो वो सरकारी आदमी हो गया, फिर आप कहेंगे सरकार कभी कोई पद नहीं देती है। अगर वो पद पे को बैठे हुए हैं बदनाम तो वो मत सरकारी करिए। आदमी होंगे। कह रहे थे गौड़ साहब, शायद वो बिल्कुल ठीक पूछ रहे थे, जवाब तो उनका दे नहीं पाए आप। अरे शमून अरे भाई, कासमी आप कौन का देखिए गद्दार ना, आदमी है, कौन का गद्दार आदमी है? कहाँ शमून देखिए कासमी गौड़ की साहब बात ने कहा, कर रही है? सुनिए, ये आपकी कौन नजर का में तो जो गद्दार आदमी है? व्यक्ति कौन का गद्दार आदमी है? कौन से अरे आप निकाला गया बोलो, आदमी है? कौन से बता निकाला दो, गया आदमी है? ये ऐसा है। वहाबिज्म और जो है वो नफरत फैलाने वाली अरे, बातें, शाहबुद्दीन मुसलमानों को रजवी फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। सही मायने में मुफ्ती शमून कासमी वो बात कह रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को बढ़ाती है, और आप वो बातें कर रहे हैं जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ती है। नहीं, ये मुसलमानों बिल्कुल को कर रहे हैं लड़ाने की बात आप। कर रहे हैं, ये मुझे एक बात मुसलमानों को बताइए, लड़ाने की बात कर रहे नहीं, हैं, आप एक तो मुसलमानों पहले को तो गलत लड़ाने की तरीके से बात बात कर कर रहे रहे हैं। हैं। पहले आपको इस बात का रोना होता है कि सरकार में आखिरकार उच्च स्तर पर बैठा ही कौन है। जो उच्च स्तर पर बैठा हुआ है वो सरकार का आदमी है। आपको उनकी बातें सुननी नहीं है। जितने आप मौलाना हैं उतने ही वो भी हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड चलाते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखते होंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखते होंगे। जरा इमरान खोखर से मैं पूछती हूँ, मैं कौम की गद्दारी बात नहीं करता हूँ, मैं मुसलमानों को लड़ाने जो की बात सामाजिक नहीं करता सौहार्द हूँ, बना करके रखता है वो कौम का गद्दार नहीं होता है, वो देश का इंसान होता है, देश का बंदा होता है। गलत बातें मत करिए। इमरान खोखर जी, मुझे इतना बताइएगा, बुल्ले शाह को लेकर के कहा गया, बुल्ले शाह ने खुद कहा, दरअसल कहा नहीं गया। बुल्ले शाह कहते हैं कि अगर मुझे कोई सैयद कहेगा यानी ऊंचे दर्जे का कहेगा तो उसे नरक की सजा मिलेगी, जो मुझे अराई यानी निचले दर्जे का कहेगा वो जन्नत के झूले में झूलेगा। तो फिर उन्हें क्यों आप इतना दर्जा दे रहे हैं, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे जो सैयद कहेगा, मुझे जो ऊंचा दर्जा देगा वो नरक की सजा झेलेगा। इस्लामी शरीयत की आलोचना वो खुल करके करते थे। वो कहते थे ना मैं रोजा मानता हूँ, ना मैं मंदिर मानता हूँ, ना मैं मस्जिद मानता हूँ, ना मैं कोई व्रत मानता हूँ। तो फिर आप मुझे एक बात बताइए कि उनके नाम पर इतना हो हल्ला होना क्या सही है? उनकी एक मजार तो अभी भी मौजूद है ना पाकिस्तान के कसूर पे। मीनाक्षी जी, आपका जो डिबेट का टॉपिक है वो बुल्ले शाह के थॉट्स के ऊपर नहीं है। आपका डिबेट का टॉपिक ये है कि इस तरह के क्योंकि आप बुल्ले शाह के नाम को लेकर के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं ना, मैं आपकी बात इसलिए पे आ रहा था मैं आपकी बात पे ही आ रहा था। मैं आपको ये कहना चाह रहा था, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल एरा। हम लोग एक बहुत दुनिया सिमट के बहुत छोटी जगह आ चुकी है। हमारे देश की माइनॉरिटी के धार्मिक स्थलों पर, मज़ारों पर, खानकाहों पर, दरगाहों पर अगर इस तरह के आतंकी वीडियो बनाते हुए उसको तोड़ेंगे तो देश के अंदर हमारे, दुनिया के अंदर हमारे देश की छवि, दुनिया के अंदर हमारे देश की छवि खराब होगी। आप इंदौर के लोगों को बोलिए, बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनना नहीं चाह रही है। तो ये आतंकी नहीं हुए, ये शांतिप्रिय लोग, ये जो शांतिप्रिय लोग थे, ये जो बहुत ही अच्छे और शांतिप्रिय लोग थे जिन्होंने धार्मिक स्थल पर जाकर तोड़फोड़ की, ये बहुत ही शांतिप्रिय, बिल्कुल मानवता के बड़े पैरोकार लोग जो अपने हाथों में हथौड़ा और सरिया लेकर बुल्ले शाह की दरगाह में घुसे। इतने समझदार किस्म के लोगों ने दरगाह तोड़ी, अच्छा किया, ठीक है, इन्होंने तोड़ दी। अब दुनिया के अंदर भारत की छवि किस तरह की बनाएंगे ये तो समझ के चलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हुई हिंदुओं की हिंसा पर क्यों नहीं बोल पाए? उसका एक रीजन ये था कि हमारे देश के अंदर जो ये कट्टरपंथी लोग हैं, जो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को, खास तौर पे मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, उस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की पूरे वर्ल्ड के स्टेज पे आवाज नहीं निकली वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए। ये लोग हमारे देश की छवि खराब करा रहे हैं और हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, हमारे देश के संविधान के विश्वास को तोड़ने वाले लोग हैं। रही बात आप मजार कब्र पे डिबेट करा रही थी, आपको पता नहीं मजार और कब्र के मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजार कब्र से लेकर जितने भी बाद में हमारे सहाबा है, वलीउल्लाह है, उनकी कब्रें सब दूर मौजूद है। मैडम, ये क्यों मिसकंसेप्शन इस्लाम में नहीं, मेरे को बताइए, पूरी जानकारी नहीं है और दूसरा के धर्म को एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, फालतू बात नहीं करिए, फालतू बात नहीं करिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले आपको इसकी जानकारी नहीं है। आपके इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के आगे आप आपके मजहब में सिर झुकाने का कहीं लिखा हुआ है क्या कुरान में? इन अपराधियों कहीं कुरान में आपके लिखा है क्या? इन आतंकियों को आतंकी कहिए, तब जाकर माना जाएगा कि आप आतंकी तो देखिए केवल आपका दोगला चेहरा, आतंकी केवल मुस्लिम समाज के लोग हैं।
जो आतंकियों की लिस्ट आई है, 722 लोगों की लिस्ट आई है आतंकियों की, उन 722 लोगों में से 700 आतंकी मुस्लिम समाज के किसने बनाई हैं। है और वो ध्यान लिस्ट? रखिए, किसने बनाई है एक वो भी लिस्ट? नाम आतंकी बताइए, हमारे किसने बनाई है वो हिंदू लिस्ट? समाज से नहीं है। वो तो किसने बनाई आतंकी ये तो लिस्ट? आप आपको लोग हैं। पता है? अधूरी सारी जानकारी दुनिया लेकर को नेशनल आपने चैनल पर अपने आकर बैठ कर आतंक से मुसलमानों को गरियाएंगे, इसके पूरे अलावा कोई आतंक काम नहीं है आप सारी लोगों के दुनिया में पास। फैला रखा है, और आप हमसे आतंक की बात हमें ना करते हैं। समझाइए हमारे चीजें। हिंदू समाज हाँ में कोई आतंकी हो ही नहीं सकता। हाँ, हमको अभी ये मैं नाम शिक्षा नहीं लूंगा दी आपका, जाती। कन्नड़ श्रीकांत आप दिन पुरोहित में का नाम 5 लूंगा, बार मैं आपको धार्मिक नमाज, प्रज्ञा का अपनी नाम 5 लूंगा, बार मैं नमाज में स्वामी हिंदुओं असीमानंद की का हत्या नाम करने लूंगा के आप लिए लोगों बोलते को, हैं। जो समझौता एक्सप्रेस के आरोपी रहे हैं, जो अजमेर क्लास के आरोपी रहे हैं, जो मक्का अरे मस्जिद क्या हैदराबाद के एक दो आरोपी छोटी रहे हैं। छोटी गलत आप बातों को धर्म आपने के अंदर, मालेगाम में हमारे आप इन लोगों को फंसा आतंकियों को दिया। धर्म का टेग मत समझौता दीजिए। एक्सप्रेस की बात करते हैं, ये धर्म सारे के गलत केस हैं। आतंकियों को, आप आपके ऊपर आतंकियों को जितने धर्म का आरोप टेग मत लगे हुए हैं, दीजिए। उनको जो आप लोग अपना काउंटर करने वेस्टर्न के लिए एक्सप्रेस 2-3 उनको बातों को पूरा लेके करना आते होता हैं। है, वो धर्म का चोला ओढ़ कर आते हैं। चाहे वो बलात्कारी राम रहीम हुए, आसाराम हुए, ये सब धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं। तो ठीक है, वो धर्म आप का इनको चोला। टेग ना दीजिए। जो गलत है सो गलत को गलत कहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का व्यक्ति हुआ, वो गलत होता है, उसको इमरान हमें खोखर, गलत मुझे कहना लगता चाहिए। है कि जब हम ये सारी चर्चा की मैं शुरुआत कर रही थी, आप बहुत देर तक शांत बैठे हुए थे, और उसमें मैंने सबसे पहले डॉक्टर आचार्य रामविलास से पूछा, उसके बाद मैंने मुफ्ती साहब से पूछा, उसके बाद मैंने शहाबुद्दीन जी से भी पूछा, और मैंने हर अपने सवाल में और इन्होंने अपने हर जवाब में ये कहा कि जो हुआ वो स्वीकार नहीं है, लेकिन आपको मुझे लगता है सुनाई नहीं दिया था। तो मैं एक बार फिर से इसीलिए साफ शब्दों में उसे स्पष्ट कह रही हूं। और आप जो कह रहे हैं, तो वो लिस्ट किसी ने नहीं लेके आई है, भारत ने तो कतई नहीं लेकर के आई है, यूएन ने लेकर के आई है 726 लोगों की, जिसमें 702 जो मुस्लिम हैं वो आतंकी बताए गए हैं। मैंने नहीं कहा कि इन लोगों ने जो किया सही किया, सरकार ने नहीं कहा कि इन्होंने जो किया वो सही किया, बल्कि जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है। सरकार ने ये कहा कि जिसने भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप उससे गलत दिशा पर लेकर के जा रहे हैं। अगर मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है तो मैंने अपने सवालों के माध्यम से आपसे कई बार पूछा, लेकिन आप उस बात पर नहीं आना चाहते, क्योंकि सच पता चल जाएगा, और वो सच आप नहीं चाहते हैं कि बाकियों को भी पता चले, वरना आप कैसे उन्हें डिटेल कर पाएंगे। डॉक्टर आचार्य रामविलास, सवाल यही है कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये भी है कि जब आप बार बार ये कहते हैं कि धार्मिक स्थान को तोड़ दिया, तो मैं आपसे यही तो पूछती हूँ कि धार्मिक स्थान को लेकर के बार बार यही कहा जाता है इस्लाम में भी कि उन जगहों पर तो नमाज अदा वैसे भी नहीं हो सकती है जहां पर किसी भी तरीके से कोई डिस्प्यूट है। इस जगह को लेकर के ये बताया गया कि ये स्कूल के परिसर में उसकी जो जमीन है, ये बाइंगवर्ग एलन स्कूल, उसके अंदर स्थित थी। इसे लेकर के बिल्कुल सरकार की तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए थी, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिन लोगों ने कार्रवाई की वो सही नहीं किया, लेकिन फिर ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती है, और फिर हम इसे धार्मिक स्थल भी घोषित करेंगे। देखिए मीनाक्षी जी, वस्तुतः तो ये अपने धर्म के जो भी इनके वस्तुतः रूल्स हैं, अथवा जो मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा गया है, उसको केवल ये बोलते हैं, वो ठीक से उसको स्वयं भी नहीं मानते। अभी जैसे बोल रहे थे कि कब्र और जिस प्रकार से ये मजार बनी हुई है, मजार में और कब्र में बहुत अंतर है। हैरत है, कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है कुरान शरीफ, वो पैगंबर इस्लाम का कलाम नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं, सही करिए, अपने जानकारी दुरुस्त करिए, जानकारी दुरुस्त करिए। मैं जानकारी दुरुस्त कर रहा हूँ आपकी, स्पष्ट वर्णन है कि किसी भी मजार पर जाकर के कुरान शरीफ जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है, किसी भी और मजार अल्लाह पर ताला ने जाकर के सजदा नहीं करना चाहिए, आपको सजदा नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करने वाले मूर्ति को, तो जो भी मूर्ति पूजा के उनको बोलते हैं, फिर क्या स्वयं जाकर के किसी कब्र पर सजदा करते हैं, वहां पर आप पूजा करते हैं, ये आप स्वीकार करते हैं? तो इसका मतलब है कि आप पाके कुरान को नहीं मानते हैं, या अगर आप मान रहे हैं तो फिर आप इस प्रकार से क्यों करते हैं? रही बात है जो वर्तमान की परिस्थिति है, अभी आप मुफ्ती साहब की बात से इतना चढ़ करके और उनको बीजेपी का प्रवक्ता बता करके अपनी बात से पल्ला झाड़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पाके कुरान में कहीं पर भी किसी जगह पर कब्जा करके दूसरे की जगह पर और वहां कोई भी धार्मिक स्थल बनाया जा सकता है क्या? और नहीं बनाया जा सकता है, इतने जो बने हुए हैं उनको हटाने के लिए आप कोई काम करेंगे क्या? का जितना भी आप मुस्लिम स्कॉलरशिप के लोग हैं अथवा जितने भी मजहब के लोग हैं, वो सब मिलकर के स्वयं ही इसको क्यों नहीं करते कि ये अवैध कब्जा क्यों है?
अथवा किसी भी दूसरे की जगह पर जब आपके मजहब में कि वहां पर इबादत नहीं हो सकती, अल्लाह की इबादत नहीं करना चाहिए, तो फिर आप इसको स्वयं क्यों नहीं हटाते हैं? दूसरे को अथवा सरकार को करने की आवश्यकता क्या पड़ती है? और एक है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर इस प्रकार से यह मजाक होना, यह क्या उसको क्या कहेंगे? तो ये ना दीजिए जवाब, बरेलवी साहब आप ही से पूछ रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ पूरे मोहतरमा, आप भी, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और अभी मोहतरम अरे जो मैं बोल तो रहे आपसे थे बार उनका बार भी वही ज्ञान सवाल बढ़ेगा। पूछती हूँ जिससे मेरा ज्ञान बढ़े, बोलिए आप। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। पहली बात ये है कि इन्होंने ये गलत बोला कि कुरान जो है वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किताब है। कुरान शरीफ को समझिए, कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है और ये किताब है, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने अपने अपने महबूब बंदे ये जो आपने हुजूर पूछा उसका सल्लल्लाहु उत्तर ताला दीजिए। अलैहि वसल्लम पर कुरान को नाजिल आपने किया, जो पूछा है आयतें नाज़िल की, फिर क्या बाद में सहाबा इकराम ने उसको तमाम आयतों को जमा करके वो किताब की एक शक्ल दे दी। इस्लाम में कुरान पूछा अल्लाह है का क्या? कलाम है, और अगर वो नबी स्वीकार का कलाम नहीं नहीं होती है। तो नबी फिर का कलाम फिर नहीं इसको है। आप नबी के कलाम को फिर हदीस कहा जाता है। वो हदीस की किताबें हैं, सित्ता है, बुखारी है, मुस्लिम है, इब्न माजा है, सुनन अबू दाऊद है और नसई है। वो बहुत सारी किताबें जो हैं वो हदीस की हैं। पैगंबर इस्लाम की बातचीत को, कौल को हदीस कहा जाता है, वो किताबें अलग हैं और कुरान अल्लाह का कलाम है। एक बात। अब दूसरी बात, मैं आपको ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ, मोहतरमा का भी और मोहतरम का भी, कि देखिए, एक है इबादत, यानी नमाज पढ़ना, पूजा पाठ करना इबादत है। ये मस्जिद में आदमी करता पूजा है पाठ करना और आपके घर में यहाँ भी करता स्वीकार है है। क्या? पूजा पाठ करना स्वीकार है अल्लाह क्या? के अलावा किसी की इबादत करना पूजा जायज नहीं। पाठ अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करना जायज नहीं। अब दूसरी बात हो गई मजार की। मजार को बार बार आप लोग कहते हैं कि सजदा 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 किया जाता है, ऐसा हरगिज नहीं है। मजार पर लोग जो जाते हैं वो हाजिरी देते हैं, फूल वगैरह, नजर वगैरह पेश करते हैं और वहां इबादत नहीं की जाती है। और मजार पर कभी सजदा नहीं किया जाता। मजार पे सजदा करना नाजायज है। चला मजार पे करके यही सजदा नहीं वहाँ किया जाता और जब मजार साउदी जी, को चल पूजा रही नहीं तो जाता। सुनिए, यही मजार की बात इबादत मैंने नहीं तब की कही जब इमरान खोखर ने उस जगह को धार्मिक स्थल कहा। तब मैंने उनसे ये कहा कि सजदा करना या फिर वहां जाकर के चादर चढ़ाना, फूल अर्पित करना, वो आप ही की किताब में हराम लिखा हुआ है। ये मेरे शब्द नहीं थे, मैंने उन्हीं की उस बात पर क्रॉस क्वेश्चन किया था। मुफ्ती साहब से मैं एक सवाल पूछती हूँ। मुफ्ती साहब, आप जब दिल्ली की तरफ आते होंगे और वापस देहरादून की तरफ जाते होंगे तो वहां पर एक टनल बनाई जा रही थी, क्योंकि एक लंबे वक्त से वहां पर टनल की आवश्यकता थी। वहां बार बार जाम लग जाता था। एक बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हुआ करता था, मां काली का, डाट काली मंदिर हम जिसे कहते हैं। लेकिन जब वो टनल बनाई जा रही थी तो उस मंदिर को दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था। वहां पर जाकर के किसी ने ना तो प्रदर्शन किया, ना किसी ने उसे विरोध किया। तो अगर किसी चीज को उठा करके कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता है तो यहाँ तो उन चीजों तक से दिक्कत हो जाती है। और मीनाक्षी जी, आपकी बात बहुत अच्छा आपका सवाल है। बिल्कुल, अगर कोई मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थल ऐसी जगह पे आता है तो शरीयत के यानी इस्लामी कानून के हिसाब से उसे हटाया जा सकता है। मगर इन लोगों ने उसे ईगो का सवाल बना लिया है। ये इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, ये मनमानी कर रहे हैं। इनकी मनमानियां जो हैं उससे बदनाम इस्लाम हो रहा है। इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है।